बेटा हमें कंपनसेशन एम्प्लॉय निकालना है। क्या निकालना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलो मैं यहां लिख देता हूं, आगे तो बोर्ड जगह कम हो रही है। यहां पर यह है कि आपको ये आइटम्स दे दिए और कुछ नहीं दिया है, तो आपके लिए नया सा क्वेश्चन ये, और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने यहां पर आपसे ये नहीं कहा कि मैं मुश्किल क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने कहा डाउटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे जब इतना डीपली जाके पढ़ते हैं तो मुश्किल क्वेश्चंस को तो आसान समझने लग जाते हैं, नया क्वेश्चन मुश्किल लगता है फिर। और मैं भी और मैं नॉट भी पॉसिबल कि नया क्वेश्चन आसान भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। फिलहाल ये इजी क्वेश्चन है लेकिन नया है। इसमें क्या है? इसमें दिया है वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड बाय वर्कर इन कैश, कि वर्कर्स ने सैलरी रिसीव की है नकद में। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल सर्विसेज, वर्कर्स को जो है चिकित्सा सुविधा मिली है मुफ्त में। आपको पता है मैंने कहा था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो होता है वो वर्कर्स को मिलने वाला पैसा और सुविधा दोनों होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर, एक जख्मी वर्कर है, काम के दौरान उसके कोई भी चोट लग गई, कोई भी इंजरी हो गई, उस इंजरी के कंपनसेशन में इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन रिसीव हुआ उसके इलाज के लिए, और उसके जब तक वो काम नहीं करेगा तो पैसे मिलते हैं, कंपनसेशन कहलाता है वो। तो इंश्योरेंस कंपनी से उसे कंपनसेशन मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड बाय वर्कर इन सेल्स डिपार्टमेंट। मैंने बताया था कि सेल्स कमीशन भी तो होता है और सेल्स कमीशन सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही मिलता है, तो कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता रखे थे, लेकिन जब मैं आपसे कंपनसेशन एम्प्लॉय को कैलकुलेट करने के लिए कहूंगा तो आप भी गलती कर सकते हो। मेरे बच्चों, आपने शायद मेरे मुख से ये सुना हो कि मैंने एक बार ये कहा था कि वो सब कुछ जो मालिकों की तरफ से मजदूरों को प्राप्त होता है, चाहे वो सुविधा मिले चाहे वो पैसा मिले, सैलरी, बोनस, कमीशन, फ्री होम फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ऑल दी थिंग्स जो मजदूरों को प्राप्त हो रही है मालिकों की जानिब से, एम्प्लॉयर्स की तरफ से, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जो मालिकों से प्राप्त नहीं हो रहा, किसी अदर पर्सन से प्राप्त हो रहा है। ये यहां पर कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट, बाकी सब आएगा। तो अगर किसी वजह से दिख जाए कंपनसेशन रिसीव्ड नेशनल इनकम के पूरे क्वेश्चन के अंदर और आगे लिखा बाय या फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी या फ्रॉम गवर्नमेंट, किसी अदर पर्सन से, वो सिर्फ वही कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट होगा जो कंपनी की तरफ से, जो मालिकों की तरफ से मजदूरों को मिलेगा। अगर किसी सम अदर पर्सन, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, समझ गए, वहां से मजदूरों को कुछ भी मिल रहा है, वो कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होगा। तो यहां पर अगर हमसे कहा जाता है कि कंपनसेशन एम्प्लॉय को कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, सेकंड भी इसमें आएगा, थर्ड इसमें प्लस फोर्थ पॉइंट भी इसमें आएगा और फिफ्थ पॉइंट भी इसमें आएगा। और आंसर होगा 560 प्लस 70 प्लस 40 एंड प्लस 60। इनको जोड़ दीजिएगा। चलिए जोड़ देते हैं, 600, 670 और 730 रुपीज इन थाउजेंड्स आंसर। ये छोटा सा पॉइंट था बच्चों और अच्छा पॉइंट था ये। अब आपको यह पता लग गया, अगर किसी भी तरह कंपनसेशन लिखा है, मजदूरों को प्राप्त हुआ है, तो कंपनसेशन का पार्ट नहीं होगा। आपको देखना कि प्राप्त कहां से हो रहा है, मालिकों से हो रहा है, होगा। आप कहोगे जी तो सेल्स डिपार्टमेंट, अबे है तो कंपनी का हिस्सा, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन। क्लियर है बेटे?